सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धमी मुक्तो की जय जय जय। मुक्ताक्षर पुरुषोत्तम की जय जय जय। जे उत्पत्ति तथा स्थिति लय करे वेदो स्तुति उच्चरे। जे नरोम सुचिद्रमाणु समा ब्रह्मांड कोटि परे। माया काल रवि शशि सुरगणो आज्ञान लोपेक्षण। एवाक्षर धाम नाधिपति श्री स्वामी नारायण। महाध्यानाभ्यासं विदतमजस्त्रं भगवत पवित्रे सम्प्राप्तं स्थितिमतिवरे कान्तिकवृषे। सदानन्दं सारं परमहरिवार्ताव्यसनिनं। गुणातीतानन्दं मुनिवरमहं नौमि सततम्। अनेकेभ्यो सद्भ्यो विमलहरिविज्ञान ददतं। भुविर्ब्राह्मी विद्या हरिवचनरूपामुदयतं। हरिध्यानासक्तं शुभगणमनाद्यक्षरमहं। गुणातीतानन्दं सकल गुरुमुदे मुनिवरम्। सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धमी मुक्तो की जय जय जय। सर्वगुणातीत स्वरूपों की जय जय जय। अनादि मूल अक्षर मूर्ति गुणातीतानंद स्वामी की बातें प्रकरण 6 सर्वदेशी समझन और बात नंबर 5 आज हम ले रहे हैं। गुणातीतानंद स्वामी ने एक हरिजन के पास में कीर्तन बुलवाया। संत जन सोई सदा मोह भावे, और कहा कि इस कीर्तन में जो 4 वेद, खट शास्त्र और 18 पुराण उसमें आ जाते हैं, समाहित हो जाते हैं, ऐसे चमत्कारी है, मानी कि ऐसे बलवंत है, ऐसे समर्थ है, ऐसे आश्चर्य वाला है। यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी कीर्तन में जो बात कही गई है उसमें ये बताने की, ये जताने की कोशिश की है कि 4 वेद, खट शास्त्र और 18 पुराण उसमें समाहित होते हैं। तो हम सबसे पहले 4 वेदों की बात करते हैं। भारतीय संस्कृति में 4 वेद यानी ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद को गिना गया है, और ये प्रत्येक वेद के 4 प्रकरण बताए हैं: संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। तो ये 4 वेद है। धर्मों के सभी तत्वों के मूल वेद में दिखाए गए हैं। पुराणों की कितनी बातों का भी मूल वेद में समाहित है। वेदों का विभाजन व्यास जी ने किया है। उसमें 4 उपवेदों में आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद, स्थापत्यवेद, शिल्पशास्त्र का समाहित किया है। उपरांत वेद के अभ्यास के लिए उपयोगी ऐसे 6 अंग अर्थात वेदांग को भी उसमें समाहित किया है। जैसे कि उसके जो 6 अंग है, एक है शिक्षा है, दूसरा कल्प है, तीसरा व्याकरण है,
चौथा निरुक्त है और पांचवा गुजराती छंद है और छठा ज्योतिष है। तो ऐसे करके वेदव्यास जी ने ऐसे उसके 6 अंग अर्थात वेदांग बताए हुए हैं। खट शास्त्र, यहाँ पे षट शास्त्र यानी कि 6 शास्त्र, जिसमें सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा अर्थात वेदांत का समावेश आता है। सांख्य शास्त्र के प्रवर्तक कपिल मुनि थे और सांख्य दर्शन में प्रकृति वगैरह जैसे 24 जड़ तत्व और 25वां पुरुष, ऐसा 25 तत्वों को उसमें उजागर किया हुआ है और ये इस जगत का नाशवंतपना का निरूपण करने वाला ये शास्त्र है। योग शास्त्र के अधिवक्ता हिरण्यगर्भ कहलाते हैं और इस प्राचीन योग शास्त्र में प्रकृति के 24 तत्व, 25वां जीव और 26वां परमात्मा का वर्णन आता है। पतंजलि मुनि ने इस ज्ञान को पहली बार सूत्रात्मक स्वरूप में दिया, उस वजह से उसको पतंजलि योग के नाम से भी वो ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ है। पतंजलि योग सूत्र में 4 पाद इस प्रमाण से है: समाधिपाद, साधनपाद, विभूतिपाद और कैवल्यपाद। पहला जो पाद है वो योग शब्द का अर्थ समझाता है और समाधि पर्यंत का उसमें विचार किया गया है। दूसरे में चित्तवृत्ति को स्थिर करने के लिए क्रिया योग वगैरह बहिरंग साधन हैं। तीसरे में संयम, धारणा, ध्यान, समाधि और अंतरंग साधन का है और चौथा जो सिद्धि सहित केवल रूप परम मोक्ष का निष्कर्ष बताया हुआ है। शास्त्र में तीसरा है न्याय शास्त्र और न्याय सूत्रों का कर्ता गौतम ऋषि को बताया है और उसके ऊपर वात्स्यायन मुनि ने उसका भाष्य की रचना की है। न्याय शास्त्र में आत्मा, इंद्रिय, पुनर्जन्म, दुख, अपवर्ग वगैरह विशिष्ट प्रमेयों के विचार दिखाने वाला, विचार को दर्शाने वाला उसका दर्शन है। गौतम ऋषि ने 16 पदार्थों का विचार किया है और उसको सम्यक ज्ञान से अपवर्ग या मोक्ष की प्राप्ति कही है। वो 16 पदार्थ इस मुताबिक है: प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, तर्क, निर्णय, वाद, जल्प, वितंडा, हेत्वाभास, छल, जाति और निग्रह स्थान। वैशेषिक शास्त्र, उसमें कुछ विशेष नाम के जो पदार्थ है उसका उद्देश्य रखकर कणाद मुनि ने जो उसको प्रवर्तन किया वो एक शास्त्र है। पदार्थों के सामान्य विशेष अंश का निर्णय कर तत्वज्ञान को ढूंढने वाले इस नाम का ये एक शास्त्र है। उसमें आत्मा उपरांत आत्मा के धर्म को अलग अलग बताए हुए है। ईश्वर जीव से अलग है और जीवों के कर्म के हिसाब से सुख दुख वगैरह कर्म देते हैं और ये बात यहाँ पे दर्शाई हुई है। पदार्थों के लक्षण को जानकर मोक्ष हम प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा प्रतिपादन इसमें किया हुआ है। और उसमें न्याय शास्त्र से कम पदार्थ यानी कि सिर्फ 7 पदार्थ मान्य किए हुए हैं। उसमें से द्रव्य है, गुण है, कर्म है, सामान्य है, विशेष है, समवाय है और अभाव, ऐसे ये 7 पदार्थ लिए हुए हैं। पूर्व मीमांसा में जैन मुनि ने रचा हुआ कर्मकांड प्रधान दर्शन है। पूर्व मीमांसा कर्मकांड विषयक वैदिक श्रुतियों की व्यवस्था करती है। उपरांत कारण से जो उसका जो पूर्वांग या निकटवर्ती दर्शन भी कहा जाता है।
पूर्व मीमांसा आत्मा का अनित्व को स्वीकार करता है, परमाणु वगैरह जड़ द्रव्य को स्वतंत्र मानता है। मोक्ष के न्यायिका के माफक बुद्धि वगैरह गुणों का नाश और आनंद का अभाव को वो मानते हैं। उत्तर मीमांसा में अंत यानी कि सिद्धांत, सार या निष्कर्ष, वेद का अंत मानी कि वेद का निष्कर्ष उपनिषद में होने की वजह से उसको वेदांत भी कहते हैं। उपनिषदों के मंत्रों का समन्वय करते हुए वेदव्यास ने रचे हुए शारीरिक सूत्र नाम का जो ग्रंथ वेदांत है। समन्वय रूप से वेदव्यास मुनि ने ब्रह्मसूत्र की रचना की और उपदेशों को सार रूप से श्रीमद् भगवद गीता उन्होंने दिया। ये 3 ग्रंथ उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और श्रीमद् भगवद गीता को प्रस्थानतरी कहलाता है। वेदांत के ये मूल ग्रंथ है और उसके ऊपर शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, निम्बाकाचार्य, वल्लभाचार्य तथा चैतन्य महाप्रभु ने अपने अपने भाष्य लिखकर अपने अपने मत के हिसाब से वेदांत शास्त्र दिया हुआ है। और उसी परंपरा को आगे चलाते हुए बीएपीएस संस्था के जो प्रकांड विद्वान महामहोपाध्याय पूज्य ब्रजेश दास स्वामी ने श्री स्वामीनारायण भाष्यम लिखकर भगवान स्वामीनारायण प्रबोधित अक्षर पुरुषोत्तम दर्शन की उन्होंने उसमें स्पष्टता की हुई है। पुराणों को पंचम वेद भी कहा जाता है और पुराणों में वैदिक काल से चले आते हुए सृष्टि वगैरह संबंधी जो विचार है, प्राचीन राजा और ऋषियों की परंपरागत जो उनके वृत्तांत है और कथावार्ता वगैरह के संग्रह के साथ साथ में उपदेशित ऐसे उपदेश वगैरह सब यहाँ पे मिलते हैं। पुराणों के रचयिता वेदव्यास जी है और वेद धर्म को सामान्य जन भी समझ सके ऐसी भाषा में उनको प्रस्तुत किया है और वो वेदों के सार मात्र भी उसमें आ जाते हैं। पुराणों का उद्देश्य सामान्य जनता के हृदय में वेद विद्या अंकित करने उपरांत दृष्टांत सहित, वार्ताएं सहित, दंत कथाएं सहित, रूपक सहित और रासायनिक घटनाओं के द्वारा उसमें परमात्मा भक्ति जगाने का एक शुभ आशय छुपा हुआ है। हिंदू संस्कृति में कुल 18 पुराण हैं। उसमें से एक ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, ब्रह्मांड पुराण, अग्नि पुराण, विष्णु पुराण, गरुड़ पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, शिव पुराण, लिंग पुराण, नारद पुराण, स्कंद पुराण, मार्कंडेय पुराण, भविष्य पुराण, मत्स्य पुराण, वराह पुराण, कर्म पुराण, वामन पुराण और श्रीमद् भागवत पुराण, ऐसे 18 पुराण हैं और सब मिलके 3,82,000 उसके अंदर श्लोक है। इसके उपरांत भी 18 उपपुराण भी है। सनत कुमार, नरसिंह, नारदीय अथवा तो बृहन्नारदीय, शिव, दुर्वासा, कपिल, मानव, औसनस, वारुण, खलिका, साम, नंदी, सौर, पराशर, आदित्य, माहेश्वर, भागवत और वशिष्ठ, ऐसे 18 उप पुराण भी है। अनादि मूल अक्षर मूर्ति गुणातीतानंद स्वामी यहाँ पे ये बात कहना चाहते हैं कि कीर्तन के अंदर जो कुछ संदेश है वो 4 वेद, खष्ट शास्त्र और 18 पुराण को समाहित कर लेता है। इतना चमत्कारी ये कीर्तन है। तो अब हम ये कीर्तन को देखते हैं। संत जन सोई सदा मोहे भावे, संत जन सोई सदा मोहे भावे। भगवान कहते हैं कि ऐसे संत मुझे, मतलब कि भगवान को हमेशा बहुत ही पसंद है। मुक्तानंद स्वामी की जो ये बात है वो इस पद में उन्होंने उसका उल्लेख किया हुआ है। तो ये भजन हम देखते हैं। संत जन सोई सदा मोहे भावे, संत जन सोई सदा मोहे भावे। देह इंद्रिय अरु मन आदि के संग में नहीं लपटावे, संत जन सोई सदा मोहे भावे। काम क्रोध अरु लोभ मोह वश होयन मन ललचावे, मेरो ही ध्यान रटन मुख मेरो, सोत जी अन्य न जावे, संत जन सोई सदा मोहि भावे। सर अक्षर अरु अक्षर पर की सब ही समझ उर लावे, सब गुण पूरन परम विवेकी गुण को मान नावे, संत जन सोई सदा मोहि भावे। पिंड ब्रह्मांड से पर निज आत्मा, जानी के मन गुण गावे,
मुक्तानंद कहत यूं मोहन, सोई जन संत कहावे। संत जन सोई सदा मोहि भावे, संत जन सोई सदा मोहि भावे। यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी बात करते हैं कि भगवान को संत जन हमेशा हमेशा ही पसंद पड़ते हैं, मतलब कि उनके साथ में बात करने का, उठने बैठने का, या तो उनके साथ में रहने का उनका मन हमेशा लालायित रहता है। और वो क्यों, उसका सारांश हम देखते हैं। क्योंकि वो संत कैसे है उसकी बात कही है। वो संत कैसे हैं कि देह, इंद्रिय, मन आदि जो है उसके लपेटे में वो नहीं आते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह के वश में उनका मन ललचाता नहीं है। उनका ही ध्यान मुख उनका ही ध्यान धरते हैं और मुख से उनका नाम ही रटन करते हैं। उपरांत सर अक्षर के अक्षर से भी पर उसको ही वो अपने हृदय में बसाते हैं। और सभी गुण उनके बहुत विवेक से उन्होंने संजो के रखे हैं। और उसके गुण को उनके गुणों का भी उनको मान कभी आता नहीं है। और प्रेम ब्रह्मांड से जो पर है, ऐसे निज आत्मा ऐसे जानकर, मतलब कि अक्षरातीत मानकर वो उनके गुण गाते हैं। और इसीलिए संत, ऐसे संत उनको सदा ही बहुत प्यारे लगते हैं, बहुत ही पसंद आते हैं। और ये कीर्तन मुक्तावली के प्रकरण 1 की 337वां ये भजन है। यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी संत की अनिवार्यता के ऊपर बात कर रहे हैं कि जीव के अंदर जो वासना समाहित है वो दोनों ओर चलती है। कभी वो आसुरी हो जाती है तो कभी वो दैवी वासना है। पर दैवी वासनाओं का वर्चस्व को स्थापित करने के लिए यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी संत जन की अनिवार्यता की बात कह रहे हैं। संत क्यों अहम है, यहाँ पे उनका महत्व इतना क्यों है, वो बात यहाँ पे समझाते हैं कि कितना भी ज्ञानी होने दो, कितना भी वेद पढ़ा हुआ होने दो, कितने भी षड शास्त्र, खट शास्त्र और 18 पुराण भी उसका ज्ञाता हो, फिर भी उन सभी के सामने जो उनके जो संत है और इस कीर्तन में बताए हुए गुण युक्त जो संत है, उसकी महानता बताई है कि वो सारे सभी ज्ञानियों में इस स्थिति में रहने वाले, इसी स्थिति में रहने वाले, मतलब देवी संपदाओं के साथ में देवी स्तंभ को जो प्रखर किया है, धर्म स्तंभ को जिन्होंने अपने अंदर संजोया है, ऐसे संत जन का महत्व यहाँ पे उजागर कर रहे हैं। ऐसे चमत्कार की बात यहाँ पे उन्होंने बताई है। यह कीर्तन मुक्तानंद स्वामी ने बनाया हुआ है और ये कहना चाहते हैं कि गुणातीत संत में कैसे कैसे गुण व्याप्त है और कैसे गुण को संजो के रखा है। यदि वैसे संत है उसको ही वो बहुत पसंद करते हैं, उसकी ही वो चाहना करते हैं। और ऐसे संत ही जीव के अंदर भी जो देवी गुण हैं या तो धर्म स्तंभ है उसको मजबूत कर सकते हैं और उनको वासना से बाहर निकालने के लिए सक्षम है। ऐसे गुणातीत संत की बात यहाँ पे की है। और ऐसे गुणातीत संत के संबंध के वजह से जो मूड वासना है, जो ठूठा मूड सहित जो वासनाएं हैं, वो निकालने के लिए वो एक बहुत बड़े संबल के रूप से वो कार्य करते हैं। इसलिए ऐसे संत के संबंध की यहाँ पे बात की है। और ऐसे संत उनको सदा ही पसंद है, सदा ही उनको उनके दृष्टि में रहते हैं। यहाँ पे संत का और एक मतलब देखते हैं। संत यानी साधु पुरुष, पवित्र पुरुष, महात्मा पुरुष, योगी पुरुष, धर्मनिष्ठ पुरुष, वैरागी पुरुष, भक्तजन, परमहंस पुरुष, सज्जन या अच्छा जो व्यक्ति है,
उसे भी हम संत कह सकते हैं। जिस व्यक्ति के अंदर चित्त से उपजने वाली जो राग देशादिक जैसे जो षड्रिपु है उसको समाहित करने की जिसमें ताकत है उसको भी संत कहते हैं। सांसारिक प्रपंचों से रहित, सत्वशील, नीतिमान, प्रामाणिक, नेक, पवित्र, साधु, वैरागी, परमहंस, योगी, जो धर्मिष्ठ है उसे भी हम संत कह सकते हैं। गुणातीतानंद स्वामी को कैसे साधु में ज़्यादा हितप्रीत है, तो वो 253 में प्रकरण 6 की 253वीं बात में कहते हैं कि साधु होना मतलब हो चुका। जैसे ही एक जीव साधु होता है यानी कि वो भगवान की गोद में ही बैठ जाता है और कहा कि साधु हृदय मम, भगवान को रहने का धाम ठिकाना ही है, जो उसका जो स्थान है वही साधु स्वयं है। तो ऐसे साधु को श्री गुणातीतानंद स्वामी बहुत पसंद करते हैं। और ऐसे साधु में कैसे साधु को भगवान अपनी गोदी में बिठाते हैं, तो कि जिसके अंदर 64 लक्षण समाहित हो चुके हैं उसको ही साधु वो मानते हैं। तो ये 64 लक्षण की जो बात है वो प्रकरण 6 की 246वीं बात में उन्होंने कही है कि ऐसे वैसे साधु नहीं, जिस साधु में ऐसे 64 लक्षण समाहित है उसको साधु कहे हैं और उसके साथ में उनको बहुत ही हित प्रीत है, वो बात यहाँ पे कही है। वो 64 लक्षण कौन से हैं वो हम देख रहे हैं। दयालु, क्षमावान, सर्व जीवों का हित इच्छने वाले, सुख दुख आदि को सहन करने वाले, किसी के भी गुण में दोष नहीं देखने वाले, शांत, अजात शत्रु, ईर्ष्या और वैर से रहित, मान तथा मत्सर से रहित, अन्य को मान देने वाले, प्रिय और सत्य बोलने वाले, काम क्रोध लोभ तथा मद से रहित, अहम ममत्व रहित, स्वधर्म में दृढ़ रहने वाला, दंभ रहित, अंदर और बाह्य पवित्र रहने वाला, देह तथा इंद्रियों का दमन करने वाला, सरल स्वभाव वाला, घटित इच्छित बोलने वाला, जितेंद्रिय तथा प्रमाद रहित, सुख दुखादि द्वंद्व रहित, धीरज वाला, कर्मेंद्रिय तथा ज्ञानेंद्रियों की चपलताओं से रहित, पदार्थ के संग्रह से रहित, बोध करने में निपुण, आत्मनिष्ठा वाला, सर्व के ऊपर उपकार करने वाला, किसी भी प्रकार के भय से रहित, किसी भी प्रकार की आशा से रहित, व्यसन रहित, पूर्ण श्रद्धा वाला, उदार, तपस्वी, पाप रहित, ग्राम्य कथा और वार्ता को नहीं सुनने वाला, सत्शास्त्र में निरंतर अभ्यास रखने वाला, माइक पंच विषय रहित, आस्तिक बुद्धि वाला, सत असत का विवेक वाला, मध्य और मांस से संसर्ग रहित रहने वाला, दृढ़ व्रत का पालन करने वाला, किसी की चाड़ी चुगली नहीं करने वाला, कपट रहित, किसी की छुपी हुई बात को प्रकट नहीं करने वाला, निंद्रा के ऊपर विजय प्राप्त करने वाला, भूख के ऊपर विजय प्राप्त करने वाला, संतोष के गुण वाला, स्थिर बुद्धि वाला, हिंसा रहित वृत्ति वाला, तृष्णा रहित, सुख दुख में समभाव जिसने प्राप्त किया हो, अयोग्य कर्म करने में जिसको लाज आती हो, खुद के बखान नहीं करने वाला, दूसरों की निंदा भी नहीं करने वाला, यथार्थ ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला, संयम तथा नियम वाला, आसन पर विजय प्राप्त करने वाला, प्राण पर विजय प्राप्त करने वाला, भगवान के दृढ़ आश्रय वाला, भगवत भक्ति परायण, भगवान संबंधी ही सभी क्रिया करने वाला, भगवान की मूर्ति में ध्यान परायण रहने वाला, भगवान की लीला कथा का श्रवण कीर्तन करने वाला
और भगवान की भक्ति बिना एक भी क्षण व्यर्थ नहीं बिताने वाला। ऐसे ये 64 लक्षण हैं जो कि सत्संगी जीवन की हरि गीता में प्रकरण 1 में 25 से 37वीं बात में ये ऐसे 64 लक्षण कहे हैं। और ऐसे जो साधु है, ऐसे जो संत जन हैं, उसके प्रति गुणातीतानंद स्वामी का और भगवान स्वयं का, पूर्ण पुरुषोत्तम स्वामीनारायण भगवान का बहुत ही हित है, प्रीत है और वो उनको बहुत ही पसंद करते हैं। प्रकरण 1 की 340वीं बात में भी एक कीर्तन का उल्लेख किया हुआ है गुणातीतानंद स्वामी ने। उधो संत सुखी रे संसार में, उधो संत सुखी रे संसार में। राजा भी दुखिया ने रंग भी दुखिया, धनपति दुखित हुई कार में। बिना विवेक भेक सब दुखिया, झूठा तन अहंकार में, उधो संत सुखी संसार में। इसीलिए जिसके पास में सच्ची समझन है उसे संत कहा है। तो उसमें अम्बरीश, प्रहलाद और जनक जैसे राजा भी समाहित हो जाते हैं, पर उसको भी साधु ही कहते हैं, ऐसा समझना। तो ऐसे संत के प्रति उनकी बहुत ही हित प्रीत है गुणातीतानंद स्वामी की, ये बात यहाँ पे कहते हैं। प्रकरण 9 की 100वीं बात में भी उसका एक रहस्य कहा है कि भगवान के भक्त के आगे दीन होके वर्तन करना और धर्म के पालन में भी हमें हमारी बुद्धि को जोड़ देना, और किसी भी बात की जो है घृणा या तो आटी रखना नहीं या तो द्वेष रखना नहीं, और झुक जाना। और ऐसा तो साधु का मार्ग हमें सीखना है, तो ऐसे साधु से उन्हें हित प्रीत है। प्रकरण 11 की 263वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि बड़े सत्पुरुष के संग से ही साधु हो सकते हैं और उसके पश्चात ही आप ब्रह्मरूप हो सकते हैं। तो ये जो मूर्तिमान ब्रह्म के संबंध से ही आप हो सकते हैं। जिस तरह से अमृत में औषध मात्र आ जाती है, उसी तरह इस साधु के संबंध से ही आप ब्रह्मरूप हो सकते हैं। तो ऐसे साधु से गुणातीतानंद स्वामी को बहुत ही हित प्रीत है और बहुत ही उनको पसंद करते हैं। प्रकरण 13 की 104वीं बात में उन्होंने कहा है कि एकांतिक साधु का सेवन करना, और यदि उनका सेवन किया होगा तो ही जो उनकी जो बातें हैं हया में धारण करके उसके हिसाब से वो वर्तन कर सकता है, और खुद के जो अवगुण हैं वो भी उसको प्रकट होते रहेंगे। उसके बिना तो यदि ध्यान भी करे तो भी महाराज में मन लगेगा नहीं। निष्ठा की बातों यदि हैया में हमें प्राप्त करनी है तो जैसे मक्खन के अंदर कंकर चिपक जाता है, उसी तरह जीव की वृत्ति महाराज में चिपक जाएगी। उपरांत जिन्होंने ऐसे साधु का समागम किया है वो तो देश काल के वजह से यदि विषयों में ओतप्रोत भी हो जाता है तो साधु का शब्द के वजह से वो उसको पकड़ के रखेगा, और इंद्रिय अंतकरण यदि वो खट्टे भी हो गए तो भी विषय की साथ वो चलेगा नहीं। और मन को भी जो पहचानता है, भजन भक्ति करता है, और साधु समागम यदि न होता है तो भजन और ज्ञान सब जो है वो एक साइड में रह जाता है, वो उससे दूर हो जाता है। और समुद्र में से झेर भी निकला और फिर भी इसमें भी कोई जहरीला हो तो उसको पहचान के रखना और भगवान को हृदय में धारण करके रखेगा। तो ऐसे जो सच्चे साधु हुए बिना भगवान तो राजी होते नहीं हैं। इसीलिए साधुता की तो कोई बड़ी बात उसमें प्रतीत नहीं होती। इसलिए ऐसे एकांतिक साधु का हमें हमेशा संपर्क में रहना चाहिए और उसके गुणगान को हमारे अंतर में स्थापित करना चाहिए। वो बात यहाँ पे भगवान गुणातीतानंद स्वामी कह रहे हैं। मूल वासना बहुत ही बलवान है, वो संसार छूटने से भी वो जाती नहीं है, और स्वभाव भी हम छोड़ नहीं सकते। इसलिए महाराज सर्वोपरि एक ही भगवान है और ये साधु मूल अक्षर है। ऐसी सर्वोपरिपणा की बातों भी यदि हम ध्यान में रखेंगे तो हम साधु के संग में, ऐसे साधु के संग में संग रखेंगे, संबंध रखेंगे, उसके वजह से धर्म का पालन भी होएगा और हम साधुता के पद पे आगे बढ़ सकते हैं। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं। साधुता
ऐसे साधु, ऐसे एकांतिक साधु के संबंध से हम एकांतिक, हम भी साधु जैसे बन सकते थे, हम में भी साधुता आ सकती है। प्रकरण 14 की 224वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि प्रकृति कैसे टलेगी। तो उसका उत्तर किया है कि जो एकांतिक संत है, उसको कहने वाला जो है, उसका गुण लेता ही रहे और बारंबार जो उसको टोकता है, और तो ही, और उस टोकने के ऊपर वो यदि अपना लक्ष्य केंद्रित करता है तो ही उसकी आज नहीं तो कल उसकी प्रकृति टल जाती है। स्वभाव है, प्रकृति है और विषय तो छोड़ने से ही वो सुखी होता है, और साधु होने से ही छुटकारा है। देह का भाव और विषय का भाव आज रखो या कल रखो या एक साल बाद रखो, पर जब भी आप उससे मुक्त हो जाओगे, आप उसको रख दोगे तो ही आप मुक्त हो जाओगे। उपजी समावे वही संत है और न उपजे तो भगवंत है। इसीलिए जो उपजी को समा लेता है वही साधु कहलाता है और वही मोक्ष के मार्ग में चला हुआ कहलाता है। और इसीलिए गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं, ऐसे ही साधुओं से हमें हेत प्रीत है। प्रकरण 12 की 99वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि यदि इस साधु से आप अलग हो जाओगे तो ये देह रहते हुए आप कहाँ पे और चले जाओगे, और रजोगुण में तो बहुत दुख आपको प्राप्त होएगा। और साधुपना का जो व्यवहार है वो तो करने से ही आप उसको पहचान सकते हो, क्रिया के वजह से ही उसको पहचान सकते हो, और जो उसकी मर्जी में रहते हैं उसके ऊपर ही उसको हेत होते हैं, और भगवान को भी वही पसंद है। तो ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि इसीलिए साधु को बहुत ही उनके साथ में हेत प्रीत है। इसीलिए मुक्तानंद स्वामी ने कीर्तन में गाया है कि संत जन सोई सदा मोहे भावे, संत जन सोई सदा मोहे भावे।